पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मोगा के भिंडर कला में रहने वाले गुरी, जिन पे बचपन में उन्हीं के एक रिलेटिव ने बहुत भयानक ब्लैक मैजिक किया था, जिससे वो जैसे तैसे रिकवर कर पा रहे थे। लेकिन उसके बाद कुछ साल बीतते हैं और गुरी के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो खुद भी उसी ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं जिसने उनका बचपन खराब किया था। और उसके बाद वो किसी पे वशीकरण करते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं उनके अपने साथ भी कुछ बहुत भयानक चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट उनको अपने क्लोज वंस खोने पड़ते हैं। इसके अलावा उन पे भी इन चीज़ों का बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते तो आज का इंसिडेंट आप ही के लिए है। हम अक्सर शेयर करते हैं कि जो भी लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, पहले तो ये चीज़ें जो भी शैतानी ताकतें होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो आपके परिवार वालों को आपसे दूर करती हैं। फिर धीरे धीरे अगर आप प्रॉपरली उनको वर्शिप ना कर सकें तो वो आपको भी परेशान करती हैं और धीरे धीरे हो सकता है वो उस इंसान की भी जान ले लें जो ये ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता है। आज का इंसिडेंट आपको यही कुछ दिखाने वाला है, किस तरह से एक एजेड औरत पहले अपने ही एक बच्चे रिश्तेदार पे बहुत बुरी तरह से ब्लैक मैजिक करती है और उसके बाद यही बच्चा बड़ा होके खुद ये ट्राई करता है ब्लैक मैजिक करने का, और उसके बाद जो होता है वो आपके लिटरली रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बता सकते हैं। अपने सजेशंस भी हमें बता सकते हैं। और अपना इंसिडेंट कैसे शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया गुरदीप सिंह जी ने, जिनको गुरी कह के भी बुलाया जाता है। इन्होंने बताया कि इनका घर डिस्ट्रिक्ट मोगा के भिंडर कला में है, जहां पे उनकी फैमिली भी उनके साथ ही रहती है। हालांकि ये 2026 चल पड़ा है। ये इंसिडेंट 90s से शुरू हुआ था, मतलब 1990 के दशक से शुरू हुआ था और तब से लेके आज तक गुरी इस चीज़ का बहुत बुरी तरह से असर उठा रहे हैं। गुरी ने बताया उनकी जो फैमिली है वो एक गुरसिख फैमिली है या फिर एक जाट सिख फैमिली है। उनकी फैमिली या फिर उनके रिलीजन में इस तरह की चीज़ों पे विश्वास नहीं किया जाता, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, भूत प्रेत हो गया। उनके लिए ये चीज़ें सिर्फ एक अंधविश्वास हैं। लेकिन साथ ही उनकी फैमिली में एक शख्स था जो कि इन चीज़ों पे विश्वास भी करता था और इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी करता था। और ये जो शख्स था ये थी जो गुरी है उनके पिता की मौसी। काफ़ी हद तक लोगों को पता था, जो उनके रिलेटिव्स थे, जो उनके नोन थे, कि ये औरत इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करती रहती है। और शायद जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन लोगों को इन चीज़ों के नुकसान भी झेलने पड़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके सराउंडिंग कोई शख्स नहीं रहने देती ताकि आपका ध्यान किसी और पे जाए। सिर्फ आप इन्हीं चीज़ों तक इन्वॉल्व होके रह जाएं। इसीलिए आपके नियर एंड डियर वन आपसे धीरे धीरे दूर कर देती हैं ये चीज़ें। ऐसा ही कुछ गुरी की मौसी के साथ भी हुआ था। उनके 2 बेटे थे। 1 बाय 1 बारी बारी से दोनों की जान चली जाती है सस्पिशियसली, किसी को भी नहीं पता किस तरह से, लेकिन वो दोनों ही इस दुनिया से चले जाते हैं। फैमिली बहुत टूट चुकी थी, रिश्तेदार बहुत टूट चुके थे। काफ़ी हद तक लोग जानते थे कि उनकी मौसी जो है वो किस तरह की औरत है। काफ़ी लोगों की उनके साथ सिंपैथी भी थी, लेकिन जो लोग जानते थे उनको पता था कि शायद इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये औरत खुद भी है। खैर, फिर भी लोगों को दुख तो बहुत था इस चीज़ का। धीरे धीरे वक्त बीतता है, शायद फैमिली भी रिकवर कर ही रही थी, लेकिन इस सब के बाद एक और दुख आना शुरू हो जाता है। गुरी ने बताया जो उनके पिता की मौसी थी, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है थोड़े समय के बाद, और ये भी बहुत सस्पिशियसली हुई थी। बहुत सारे लोग जो जानते थे उन्होंने उन पे ही ब्लेम किया था, जिसकी वजह से पुलिस केस भी हुआ था और उनके लिए बहुत मुसीबतें बढ़ने वाली थी। लेकिन गुरी के जो दादाजी हैं उन्होंने समहाउ अपने जो लिंक्स थे उनका इस्तेमाल किया और इस औरत को बचा लिया। जेल नहीं जाने दिया, लेकिन वो अपने घर पे इसके बाद अकेली रह गई थी। लेकिन ये जो ताकतें होती हैं, ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ये अकेले इंसान को भी खुश नहीं रहने देती। अगर वो इंसान उनकी पूजा में, उनकी वर्शिप में अच्छे से फोकस ना कर पाए, अगर उनको जो चीज़ें चाहिए हो वो ना दे पाए, तो उस इंसान को भी हार्म होना शुरू हो जाता है। इसी के चलते ये जो गुरी के पिता की मौसी थी, ये भी धीरे धीरे बीमार होनी शुरू हो जाती है। लिटरली वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी।
अकेले रहने लायक रही ही नहीं थी वो औरत। इसी के चलते जो गुरी के पिताजी हैं वो उनको अपने घर ले आते हैं ताकि वो उनका ख्याल रख सकें, उनको खाना वगैरह टाइमली दे सकें और अगर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट उनको चाहिए तो वो भी वो दे सकें। गुरी के जो पिता की मौसी हैं वो वहीं पे रहना शुरू करती हैं। धीरे धीरे सिचुएशन उनके लिए बेटर होती जाती है। शायद वो किसी और के घर पे रह रही थी, इसी के चलते वो अभी ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी और लिटरली जो उनकी फिजिकल हेल्थ थी वो धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर देती है, जो कि एक फैमिली के लिए अच्छा साइन था। और दूसरी बात ये भी थी कि कहीं ना कहीं वो ब्लैक मैजिक में अब इंडल्ज नहीं थी। लेकिन इस तरह का जो इंसान होता है वो अपनी फितरत कभी छोड़ता नहीं है, या फिर जिन एनर्जीज की वो पूजा करता है वो उनको ये चीज़ें छोड़ने नहीं देती हैं। गुरी ने बताया जैसे ही उनके पिता की मौसी की हेल्थ ठीक होनी शुरू होती है, एक दिन वो बाहर गई हुई थी। अभी वो उनके घर पे ही रह रही थी, लेकिन बाहर से घर की तरफ आती है और उनके हाथ में प्रसाद था। उन्होंने बताया कि वो गुरुद्वारा में गई थी, वहां से ही वो ये प्रसाद लेके आई हैं। उन्होंने गुरी को ये प्रसाद दिया और गुरी ने ये प्रसाद खा लिया। उनकी माँ उनको देख रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। गुरी ने बताया कि जो गुरुद्वारा का प्रसाद होता है वो या तो पत्ते में दिया जाता है या फिर डिस्पोजेबल प्लेट में दिया जाता है, लेकिन जो उनके पिता की मौसी ये प्रसाद लेके आई थी वो एक न्यूज़पेपर में लेके आई थी। जो बात थोड़ी सी वियर्ड थी, उनकी माँ ने ये नोटिस की थी, लेकिन उस समय पे उन्होंने कुछ भी कहा नहीं, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए। लेकिन थोड़ा समय बीतता है, कुछ घंटे इनफैक्ट। रात को ही गुरी की तबीयत खराब हो जाती है। उनको वॉमिटिंग आनी शुरू होती है और वॉमिटिंग का कलर एकदम ब्लैक कलर का। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों पे ब्लैक मैजिक हुआ होता है उनको इस तरह की वॉमिट्स आती हैं और उसके बाद क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान पे ब्लैक मैजिक किया गया है। अब यही चीजें गुरी के लिए भी सामने आ रही थी। उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और गुरी की जो माँ है वो उनके पिता को बताती हैं ये सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने देखा था, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट इसके बाद भी उन्होंने पेशेंस रखे और डायरेक्ट उस लेडी को कुछ नहीं कहा, बस अपने पति को बताया किस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था और उनको लगता है शायद उन्होंने ही कुछ गुरी पे किया है। अब उनके पिता समझ गए थे कि ये औरत किस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है और शायद इसी वजह से ये चीजें हो भी रही हैं। हालांकि रिश्ता था, एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने अपने घर पे उनको रखा हुआ था। इसके बाद जो गुरी के पिता हैं वो गुरुद्वारा साहिब में एक पाठ रखवाते हैं। लगभग 10 से 12 दिन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे गुरी इन चीज़ों से रिकवर करना शुरू करते हैं और उनकी जो हेल्थ थी वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। सिचुएशन बेहतर हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उनके पिता की जो मौसी थी उनकी हेल्थ खराब होनी शुरू होती है और थोड़े ही टाइम में उनकी मौत भी हो जाती है। दूसरी तरफ गुरी अभी रिकवर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इन चीज़ों का असर उनके ऊपर से काफ़ी हद तक कम हो गया था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। ये वो खुद भी महसूस कर पा रहे थे। हालांकि वो डेली जाते थे, डेली ये पाठ किया करते थे, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे थे, वो काफ़ी बेहतर भी फील कर रहे थे। इसके बाद थोड़ा और वक्त बीतता है। इसी तरह से इनफैक्ट कुछ साल बीतते हैं। गुरी ने बताया कि जब उनकी स्कूलिंग कंप्लीट होने वाली थी उस समय वो पगड़ी बांधा करते थे, लेकिन इसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आते हैं जिनकी जो आदतें थी वो अच्छी नहीं थी। इसी के चलते वो गुरी को मोटिवेट करते हैं कुछ ऐसा करने के लिए जो शायद उनको नहीं करना चाहिए था। गुरी अपने बाल कटवा देते हैं, पगड़ी बांधना बंद कर देते हैं। इसके अलावा वो नशों में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे शराब पीना, स्मोकिंग करना। ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ का पार्ट बनती जा रही थी धीरे धीरे। और जब इंसान पॉजिटिविटी की तरफ जाता है तो ये भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, ये चीज़ें इंसान को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करती हैं। लेकिन जैसे ही नेगेटिविटी की तरफ वापस आता है ये चीज़ें इंसान को दोबारा से पकड़ भी लेती हैं। गुरी ने बताया उनको भी ये महसूस होना शुरू हुआ था कि जो चीज़ें उनको पहले महसूस हुई थी जब उनके पिता की मौसी ने ये चीज़ें की थी, वैसी ही चीज़ें, मतलब वो पेट दर्द होना, तबीयत खराब रहना, ये सारी चीज़ें वो अब भी महसूस कर पा रहे थे। क्लियर हो रहा था कि ये जो नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं उनको वापस उसी जगह पे लेके जा रही है जहाँ से रिकवर करने में उनको कुछ साल लगे थे। लेकिन वो चाह के भी इसके बाद भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। अभी तो चीज़ों की शुरुआत हुई थी, इसके बाद जो होने वाला था वो गुरी ने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ भी आएगा। गुरी ने बताया कि वो एक लड़की को जानते थे जो कि उनके आसपास ही रहती थी और वो लड़की बहुत सुंदर थी और उनको पसंद भी बहुत थी। लेकिन वो उसको प्रपोज करना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे शायद वो मानेगी नहीं उनकी बात। काफ़ी टाइम से वो उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन जब उनको लगता है कि बात बन नहीं रही है, उसी दौरान गुरी के एक दोस्त थे जिनका एक फार्म हाउस था। वहाँ पे वो बताते हैं कि एक बंगाली है जो काम करता है और वो ब्लैक मैजिक, तांत्रिक क्रियाएं,
इन चीज़ों में उसको महारत हासिल है। अगर गुरी चाहते हैं तो वो उनकी हेल्प कर सकता है। हो सकता है वो वशीकरण करवा दे और ये जो लड़की है जिसको गुरी पसंद करते हैं उससे उसकी शादी भी हो जाए। गुरी ने इन चीज़ों के लिए मना किया था। उन्होंने ये चीज़ें देखी थी खुद भी कि अगर किसी इंसान पे ब्लैक मैजिक किया जाता है तो उसको और उसकी फैमिली को किस तरह से सफ़र करना पड़ता है, और साथ ही जो ये चीज़ें करवाते हैं उनके साथ भी कुछ बहुत अच्छा नहीं होता। उन्होंने ये चीज़ें काफ़ी हद तक डिनाई की। कुछ टाइम बीतता है, लेकिन जब बात नहीं बनती है तो गुरी एक रात अपने दोस्तों के साथ नशे में थे, और नशे में ही उनको एक अलग सी ब्रेवरी आती है, या फिर ये कहें कि मूर्खता आती है, और उसके बाद वो अपने दोस्त को लेके इसी बंगाली के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि उनको वशीकरण करवाना है उसी लड़की पे। अब आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें मजाक लगती होंगी, लगता होगा कि वशीकरण जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये करना जानते हैं और कुछ लोग हैं जो इसका शिकार हुए हैं। गुरी वहां पे पहुंचते हैं इस बंगाली के पास और उसको सारा मैटर बताया जाता है। ये जो बंगाली था ये कुछ पैसों के बदले अग्री हो जाता है ये सब कुछ करने के लिए। वो अपना एक स्थान बनाता है, वहां पे कुछ क्रियाएं करना शुरू करता है और गुरी को साथ में बैठा के उस लड़की का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माँ का नाम पूछता है। अब जो गुरी थे वो बहुत दूर रहने वाले नहीं थे उस लड़की से, वो उसको जानते थे पर्सनली, इसी के चलते उनको ये सब कुछ पता था। वो बिना देरी किए इस बंगाली को ये तीनों नाम बता देते हैं। ये जो इंसान था सामने ये कुछ क्रियाएं करना शुरू करता है। थोड़ी देर होती है, कुछ मंत्र पढ़ने के बाद, कुछ क्रियाएं करने के बाद गुरी को ये हल्दी पकड़ाता है और कहता है कि ये जो हल्दी है ये उस लड़की से समहाउ टच करवा देना, उसके बाद देखना जो तुम चाहते हो वो होना शुरू हो जाएगा। शायद यहाँ पे गुरी को भी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं होगा कि इस तरह का कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें बनवा ली थी और साथ ही वो नशे में भी थे, इसी के चलते हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने ये सब कुछ कर दिया जो उस इंसान ने कहा था। लेकिन किस तरह से किया ये मैं अब आपको बताता हूँ। गुरी ने बताया जो इस लड़की का घर था बेसिकली वो खेतों में खुले एरिया में था, जिसके आसपास बहुत सारा एरिया होता है, घास होता है, जहाँ पे जानवर घास चरने आते हैं। इस तरह का ही ये खुला घर था उनका, लेकिन इसमें एक गेट था, प्रॉपर एंट्रेंस थी, सब कुछ उसी तरह से था। गुरी जाते हैं और इस गेट पे ये हल्दी फेंक देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे ये लड़की, उसकी फैमिली, ये सब लोग इस गेट को टच करते हैं, जिस वजह से ये हल्दी उनके साथ लग जाती है कहीं ना कहीं। और इसके रिजल्ट भी गुरी ने बहुत जल्दी ही देख लिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये फील करना शुरू किया कि जो लड़की थी वो उनकी तरफ अट्रैक्टेड होती जा रही थी। धीरे धीरे वो अट्रैक्ट हो जाती है, ये रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, खुद से ही सब कुछ होता है, गुरी को ज़्यादा एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़ते हैं। जिसके बाद ये लड़की अपने पेरेंट्स से भी बात करती है, उसकी माँ भी अग्री हो जाती हैं, उसके पिता भी अग्री हो जाते हैं और उसका भाई भी अग्री हो जाता है। मतलब इस गेट को सबने छुआ था और ये जो इफेक्ट था इस वशीकरण का वो सब पे हो गया था। जो गुरी चाहते थे वो उनको मिलना शुरू हो गया था। शायद यहाँ तक ये मैटर उनके लिए अच्छा रहा होगा, लेकिन वो जानते थे उन्होंने वो गलती की थी जिसने उनका बचपन खराब कर दिया था। उसी चीज़ का सहारा उन्होंने किसी और की ज़िंदगी खराब करने के लिए ले लिया था। शायद गुरी की ज़िंदगी में सब कुछ सॉर्टेड हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ भयानक चीज़ें होनी शुरू होती हैं और इस सब की शुरुआत होती है एक क्राइम से। गुरी ने बताया कि उन्हीं के गाँव का एक लड़का था जो उनका दोस्त ही था और उनके साथ स्कूल में पढ़ा था। उसके घर से एक पिस्तौल मिलती है बिना लाइसेंस के। अब इसके चलते उस पर पुलिस केस होता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सारे सिनेरियो में गुरी का नाम भी फंस जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं आपको किसी न किसी तरह से फंसा के रखती हैं। ऐसे ही कुछ गुरी के साथ भी होता है, उनका नाम भी इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसके बाद बिना किसी कसूर के, गुरी ने बताया उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इनफैक्ट उनको पता भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद 2 साल उन्हें जेल में रहना पड़ता है। अब ये जो 2 साल थे, इस दौरान जो लड़की थी उसके पेरेंट्स थे, उनकी आंखें भी खुल जाती हैं। उनको दिखता है कि शायद वो कुछ बहुत गलत करने वाले थे या फिर कुछ बहुत गलत उनसे अपने आप ही हो रहा था जो गुरी ने उन पे किया था उस वजह से। अब इसके चलते ये जो रिश्ता था, जो गुरी की शादी होने वाली थी, इन सब चीज़ों के लिए मना हो जाता है। 2 साल तक गुरी जेल में थे और जेल में उनके साथ जो चीज़ें होनी शुरू होती हैं वो थी उनकी लाइफ की सबसे भयानक एक्सपीरियंसेस में से एक। गुरी ने बताया जिस समय वो जेल में थे उनको ऐसा महसूस होता था कि वो सो रहे हैं, लेकिन जो उनके आस पड़ोस वाले लोग होते थे, जो बाकी कैदी होते थे या फिर जो उनके दोस्त थे वहाँ पे जेल के अंदर ही, उन्होंने गुरी को बताया कि गुरी अक्सर रात में जागते हैं और दीवार को देख के, छत को देख के बातें करते हैं। उसके बाद
थोड़ी देर के बाद अपने आप ही सो जाते हैं। अगर कोई दोस्त उनको बुलाता है, कुछ कहता है, तो वो सुनते ही नहीं है। ये चीजें उनके साथ फ्रीक्वेंटली होनी शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। गुरी ने कहा कि स्लीप पैरालिसिस या फिर दबाव पड़ना, उनके साथ इस तरह की कोई भी चीज कभी भी जिंदगी में नहीं हुई थी, लेकिन जेल के अंदर उनको महसूस होता था। कोई आता है, कोई उनकी चेस्ट पे बैठता है, कोई उनके हाथ दबोच लेता है, कभी कभार उनकी बैक पे उनको बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील होता था और वो उठने की कोशिश करते थे लेकिन उठ नहीं पाते थे। चीजें महसूस कर पाते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। इसी के चलते ये रात बीत जाती थी, उनको पता भी नहीं चलता था इसके बाद उनको नींद कब पड़ जाती है। सुबह होती थी तो उनको कभी कभार उनकी पीठ पे बहुत दर्द होता था, एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। जैसे ही वो अपना कुर्ता उठा के अपने दोस्तों को अपनी बैक दिखाते थे तो उस पर बहुत सारे निशान होते थे, ब्रूसेस होते थे। ऐसा लगता था जैसे उनको रात भर किसी ने पीटा है, स्पेसिफिकली उनकी बैक को, जहां पे इतने ज्यादा निशान होते थे। ये सब कुछ होते होते 2007 से 2008 का समय आ चुका था। इसके बाद गुरी जेल से भी रिलीज हो जाते हैं, लेकिन इनके साथ ये चीजें होनी बंद नहीं होती हैं। गुरी ने बताया कि कभी कभार वो अपने होशो आवाज में नहीं होते थे, वो अपने कंट्रोल में नहीं होते थे और खुद की जान देने की कोशिश करते थे। कभी कभार पंखे से लटक के तो कभी कभार छत से छलांग लगा के। लेकिन जब ये चीजें सबको पता थी तो कोई ना कोई शख्स गुरी के आसपास ही रहता था और उसको हमेशा ही बचा लिया जाता था। लेकिन सबको डर था कि कब तक आखिरकार ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा। गुरी ने बताया इसी सब के दौरान उनका एक दोस्त था जो कि एक तांत्रिक को जानता था। उसने बताया अगर तुझे लगता है कि तेरे साथ कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज हो रही है, कोई भूत प्रेत तेरे पे हावी है, या फिर जो चीज तूने उस लड़की पे करवाई थी उस वजह से तूने कुछ भयानक चीजें या फिर नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर ली हैं, तो उसका सोल्यूशन वो तांत्रिक कर सकता है। बेहतर होगा हम उसके पास चलते हैं। अब गुरी बिना देरी किए अपने दोस्त के साथ उस तांत्रिक के पास जाते हैं। हालांकि उनको भी विश्वास नहीं था इन चीज़ों पे, लेकिन उस बंगाली के वशीकरण ने और जिस तरह की चीज़ें वो फेस कर रहे थे उसने उनको मजबूर कर दिया था इन चीज़ों में विश्वास करने के लिए। अब गुरी और उनका दोस्त इस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। थोड़ी देर वो गुरी को अपने पास बैठाते हैं, ध्यान लगाते हैं और उसके बाद आंखें खोल के कहते हैं गुरी को कि तुझ पे बहुत भयानक प्रेत आत्मा का साया है, जो इतनी भयानक है कि मेरे भी कंट्रोल में इजीली नहीं आ रही। मैं तुझे कुछ चीज़ें बताऊंगा, तुझे वो करनी है और उसके बाद हर एक दिन छोड़ के तुझे मेरे पास आना है, लगभग अगला 1-1.5 महीना, तभी तू ठीक हो पाएगा। इसके अलावा उन्होंने गुरी को ये भी कहा कि तुम्हें ब्लैक कलर या फिर ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनको नॉनवेज भी नहीं खाना है जब तक वो रिकवर नहीं कर जाते। गुरी को फिर से एक उम्मीद की किरण दिखी थी। उन्होंने अपने दोस्त के साथ प्लान किया कि वो हर एक दिन छोड़ के इनके पास जरूर आएंगे, क्योंकि उनको लग रहा था जिस तरह की बातें उस शख्स ने कही थी, उस तांत्रिक ने कही थी, वो ठीक हो जाएंगे। वैसा ही होता है। एक दिन छोड़ के गुरी और उनके फ्रेंड इसी तांत्रिक के घर पे जाते हैं, लेकिन उनको एक बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ मिलती है। उनको पता चलता है कि जो तांत्रिक थे इनकी जान चली गई और गुरी को और उनके दोस्त को साइड में ले जाके ये जो तांत्रिक थे इनका एक चेला था जो कि पड़ोस का ही लड़का था, वो उनको बताता है कि जब से तुम लोग यहाँ पे आए थे तब से ही ये तांत्रिक बहुत परेशान थे। उसी रात को ये चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि वो जो लड़का आया था उसके साथ कुछ बहुत भयानक चीज़ें आई थी और वही मुझे ठीक नहीं होने दे रही, रिकवर नहीं होने दे रही। शायद उसी वजह से जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो उन्हीं शैतानी शक्तियों की वजह से हो रहा है जिस वजह से वो लड़का पोजेस था। और ये चीखना चिल्लाना धीरे धीरे लिटरली उनकी जान ही ले गया था। गुरी को इस वजह से बहुत गिल्ट हो रहा था कि एक इंसान की जान चली गई थी, जो चीज़ें उन पे हावी थी उनकी वजह से। वहाँ से तो गुरी और उनके दोस्त चले जाते हैं वापस, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया किसी भी और बाबा तांत्रिक के पास जाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी और इंसान की भी जान चली जाए। वो जो कुछ भी है खुद में ही देख रहे हैं, खुद में ही हैंडल कर रहे हैं और ज़्यादातर अकेले रहने की कोशिश करते हैं। खुद को ख़त्म करने के थॉट्स तो उनको अब नहीं आते, लेकिन ये भयानक प्रेजेंस या फिर ये जो चीज़ें, स्लीप पैरालिसिस होना, किसी इंसान की प्रेजेंस फील होना, या फिर ये प्रॉब्लम्स रहना जो फिजिकल उनको होती हैं, बैक में निशान, चोटें, इस तरह की चीज़ें अभी भी वो फील कर पाते हैं, लेकिन वो चाह के भी किसी के पास जा नहीं पा रहे। ये इंसिडेंट उन्होंने शेयर करने के साथ साथ हमें ये भी कहा कि आप में से अगर कोई भी इंसान उनकी हेल्प कर पाए तो आप कमेंट सेक्शन में
किसी तांत्रिक का, किसी बाबा का जो कि उनकी हेल्प कर पाए, उनका नंबर या फिर आईडीज मेंशन कर सकते हैं सो दैट गुरी खुद उनसे कॉन्टैक्ट कर ले और शायद हो सकता है जिस चीज़ की उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है रिकवर करने की वो हो जाए। इस तरह के इंसिडेंट्स शेयर करने से हमारा मोटिव किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं होता, बल्कि हम चाहते हैं कि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आए। लोगों को पता नहीं होता कभी कभार कि वो किस चीज़ से जूझ रहे हैं। हमारे ये इंसिडेंट्स हो सकता है उनकी मदद कर पाए, हो सकता है किसी इंसान के साथ बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें हो रही हों लेकिन वो उनको इग्नोर कर रहे हों ये सोच के कि शायद उनका वहम हो सकता है। कभी कभार ये चीज़ें सच में आपके सराउंडिंग होती हैं और कभी कभार ये आपके दिल में घर कर जाती हैं, जिसके बाद ये जाती नहीं बहुत आसानी से। सो आई रियली होप इस इंसिडेंट से गुरी जी को कुछ हेल्प मिले। आई रियली होप आप में से कोई ऐसा इंसान हो जो उनकी हेल्प कर पाए एंड आई रियली होप आपको हमारे इंसिडेंट से कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर आपको हमारे इंसिडेंट्स पसंद आते हैं, सीखने को मिलता है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियोस को हाइप भी कर सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें सो दैट हर दूसरे दिन जो हमारी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली आ सके, आप भी वीडियोस देख सकें और हमें भी अच्छे व्यूज़ मिल सकें। साथ ही अगर आप चाहते हैं हमें मोटिवेट करना तो कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिख सकते हैं। अपने सजेशंस भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, आप सबके सजेशंस जो होते हैं उनको मानना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो आपकी पसंद है बाकी 100 या फिर 150 लोगों की वो पसंद ना हो। इसलिए हम हर तरह के कमेंट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, जो मेजॉरिटी में लोग चेंजेस चाहते हैं वो हम अपनी वीडियोज़ में करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के भी साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें मैसेज बॉक्स में भी भेज सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।